तरफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जो खबरें आ रही हैं, उस खबरों को सुनने के बाद बीजेपी सरकार डरती हुई नजर आ रही है। जी हां, ममता बनर्जी जो है धरने पर बैठ चुकी हैं और आज धरने का दूसरा दिन है और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर तनिक भी दबाव डाला गया तो मैं बीजेपी की सत्ता गिरा दूंगी। जी हां, बहुत कुछ कहा है ममता बनर्जी ने। दोस्तों, दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल की राजनीति तक लगातार हंगामा मचा हुआ है और वैसे भी सदन की कार्रवाई, सदन सत्र जो है सोमवार से शुरू होने जा रहा है और दूसरी तरफ यह कहा गया कि दोनों पार्टियों ने व्हिप जारी कर रखा है, कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। और खबरों के बीच में भी यह खबर आ गई कि ममता बनर्जी ने 2 दिन से धरने पर बैठ करके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रखी है। यानी अब लड़ाई ओम बिरला के साथ साथ ज्ञानेश कुमार पर भी आ चुकी है, यानी अब इसकी आंच जो है ज्ञानेश कुमार के ऊपर तक पहुंच चुकी है। आखिर ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा ऐसा और क्यों कहा ऐसा जिससे बीजेपी की सरकार गिरा सकती है? गिरा दूंगी अगर थोड़ा भी दबाव बनाया, क्यों कह रही हैं, सब कुछ आपको इस खबर में। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो पश्चिम बंगाल की है। ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं और उस वक्त तमाम जिंदा लोगों को सबूत के तौर पर जनता के सामने पेश करती हुई नजर आ रही है और कह रही हैं कि ये वो लोग हैं जिनको मृत बताकर गलत नाम तरीके से काट करके इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन सभी के नाम को काट दिया गया। आज वो लोग यहां पर मौजूद हैं जिनके पास आधार कार्ड है, उसके बाद उनके पास एड्रेस प्रूफ है, सारे प्रमाण हैं उनके पास, लेकिन इसके बावजूद भी उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। जी हां, सबसे पहले आप इस वीडियो को जरा सुनिए कि ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही है। जरा सुनिए। सामने जाओ, कागजपत्र देखाओ, जाओ कागजपत्र बेर करो। দেখুন সবাই জীবন্ত প্রমাণ সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। দেখুন সুপ্রিম কোর্ট আধার কার্ড যুক্ত করতে বলেছিল, কিচ্ছু করেনি। দেখুন সব কেটে দিয়েছে, সব কাগজ নিয়ে দাও। এটা মাত্র কটা উদাহরণ দেখালাম। দেখুন সব কাগজ আছে, শুধু বিজেপির কথাই কেটেছে। ভোট চোর বিজেপি, ভোট লুট বলছে ঝুট। ভোট লুট করছে দেখুন, অধিকার লুট করছে দেখুন, গণতন্ত্র লুট করছে দেখুন, নাগরিক অধিকার লুট করছে দেখুন, সাংবিধানিক অধিকার লুট করছে দেখুন, রাইট টু ভোট লুট করছে দেখুন। এই লুটেরাদের কোনো ক্ষমা আছে? করছে লুট, বলছে ঝুট। নোটবন্দি, ভোটবন্দি, গ্যাসবন্দি, গণতন্ত্রবন্দি, জনগণবন্দি, সংবিধানবন্দি। লড়তে পারে একমাত্র বাংলা। আমরা প্রমাণ করে দেব, প্রমাণপত্র নিয়ে এসছি জনগণের সামনে। ওরা সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্ট ভায়োলেট করছে। দেখুন সবার আধার কার্ড আছে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল one of the document as Aadhaar card will be included, but they are violating all this because of BJP bias commission. Vanish korche, he wants to vanish the voting rights of the people, and they are advertising that democracy is for the voters. If democracy is for the voters, then why we delete the name of the genuine voters? Can you reply us? Give us reply. You have to reply to the people of India. You have to reply to the Constitution of India. सुना आपने किस तरीके से जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए उन सभी लोगों को लाइव प्रूफ के साथ जिंदा सबूत जनता के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने, बीजेपी सरकार के सामने पेश कर दिए। आगे मैं आपको खबरों में बता रहा हूं कि ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं कि जो है ज्यादा बोलेंगे तो मैं सरकार गिरा दूंगी। आगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने शेयर किया और लिखा है एक्स पर, एट द धरना स्टेज इन धर्मशाला टुडे श्रीमती ममता ऑफिशियल
stood shoulder to shoulder with victims of BJP Election Commission of India silent invisible rigging from the Bhawanipur. These are ordinary citizens who arrived with every document in hand, proof of identity, proof of residence, proof of citizenship, and their names has been readily struck off the electoral rolls. Why? Because under the watch of Mr. Vanesh Kumar, the voter list are being poked at BJP bidding. These citizens are showing their documents to the nation. Their only crimes in their votes do not suit the BJP political arithmetic, so their constitutional right has been snatched away. यानी साफ तौर पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सब कुछ जो है इलेक्शन कमीशन के और बीजेपी के द्वारा ये सब किया जा रहा है, और जितने भी लोग हैं जो नागरिक हैं, इनके पास सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट है, इनके पास नागरिकता का डॉक्यूमेंट है, इनके पास जो है उनके पहचान पत्र है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स एक चुनाव आयोग को चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट इनके पास, लेकिन फिर भी वोटर लिस्ट से नाम गायब है। खैर, अब आगे आपको लिए चलता हूं। इस खबर के हेडलाइन को देखिए, अमर उजाला की खबर है और खबर में लिखा गया है, सीएम ममता बनर्जी की हुंकार, धरने के दूसरे दिन कहा दिल्ली की सरकार दया पर टिकी है, ज्यादा दबाव डाला तो गिरा दूंगी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि थोड़ा भी बीजेपी मेरे ऊपर दबाव डालती है तो मैं सरकार गिरा दूंगी, क्योंकि दया दृष्टि से सरकार बनी है। और मत बोलिए दोस्तों कि बीजेपी की सरकार अल्पमत में है, दो बैसाखियों के सहारे यह सरकार टिकी पड़ी है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और वैसे भी नीतीश कुमार ने तो दिल्ली का रास्ता अख्तियार कर लिया है। अब क्या बचाने के लिए बीजेपी के पास रास्ते हो सकते हैं कि खुल जाए, लेकिन ममता को यह पूरा भरोसा है कि अगर एक बार उन्होंने हुंकार भरना शुरू किया तो चंद्रबाबू नायडू और बहुत सारे लोग हैं जो अपने पकड़ को बीजेपी से खींच सकते हैं, जिसके बाद वो कुर्सी डगमगा सकती है, बैसाखियां गिर सकती हैं, सरकार गिर सकती है। जी हां, कुर्सी गिर सकती है। खबर में आगे लेकर चलता हूं आपको। खबर में लिखा गया है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने धरना कार्यक्रम के दूसरे दिन केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो वह दिल्ली की सरकार भी गिरा सकती हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि चंद्रबाबू नायडू की दया पर तुम्हारी सरकार बनी हुई है। सोचिए, ममता बनर्जी जो कहती हैं वो यूं ही नहीं कहती हैं, उसके कई बातों के मायने होते हैं, और ममता तो ममता है। जी हां, याद करिएगा वो दिन कि एक तरफ ईडी छापेमारी कर रही है और ईडी के छापेमारी में ममता बनर्जी जाकर के उल्टे छापेमारी कर दे रही है किसी मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत कि ऐसा कर सके? लेकिन ममता बनर्जी ऐसे करती हैं। इतिहास में कभी ऐसा किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के खुद वकालत करके लड़ते हुए देखा है क्या? कभी नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी करती हैं। तो जवाब कैसे देना है, लड़ाई कैसे लड़नी है, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को अगर किसी सीख लेनी है तो ममता बनर्जी से सीख लेनी चाहिए कि कैसे जो है लड़ाई लड़नी चाहिए। खैर, खबर में आगे लिखा गया है, लोकतंत्र की रक्षा करना भी जानते हैं। कोलकाता में जारी धरना मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बंगाल की जनता को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट काटकर बंगाल को बांटने की कोशिश पहले भी की गई, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। बांग्ला लड़ना जानता है, यानी बंगाल लड़ना जानता है, और यहां के लोग लोकतंत्र की रक्षा भी करना जानते हैं। ममता बनर्जी आगे कह रही हैं कि ममता बनर्जी ने केंद्र की गठबंधन राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली की मौजूद सरकार सहयोगी दलों के सहारे टिकी हुई है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का नाम लेते हुए कहा कि कुछ लोग दूसरों की दया पर टिके हुए हैं, अगर यदि स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो वह दिल्ली की सत्ता को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी खबर जरा देखिए, आज तक की दूसरी खबर जरा देखिए। खबर आजकल गोदी मीडिया आपको यह खबर नहीं दिखाएगा, दिन रात जो खबर दिखा रहे हैं आप सभी को पता है। खैर, अब जरा आज तक की इस खबर पर आइए और किस तरीके से आज तक की खबरों में जो लिखा हुआ है ममता बनर्जी को लेकर के, इसमें क्या कुछ है आपके सामने देखिए। ममता बनर्जी को लेकर के जो है किस तरीके से आज तक ने खबर लिखा है, और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि ममता बनर्जी पीछे नहीं हट रही हैं, रात भर धरने पर बैठ रही हैं। और देखिए इस खबर के हेडलाइन को जरा देखिए। खबर में लिखा गया है कि दीदी तो दीदी हैं,
दीदी तो दीदी हैं, रात भर टेंट में रही सीएम ममता बनर्जी, चुनाव से पहले चर्चा में धरना। यानी यह कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी का जो धरना है वो बहुत चर्चा में आ चुका है। रात भर टेंट में ममता बनर्जी बैठ चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं कि सोमवार को बजट सत्र का दूसरा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और पहले ही दिन हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ जो है कहा जा रहा है कि व्हिप जारी किया जा चुका है। तो ओम बिरला साहब की कुर्सी तो खतरे में है। और मत भूलिए कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ममता बनर्जी 6 से 7 लेटर लिख चुकी हैं, जवाब एक भी नहीं आया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच जाती हैं, फिर भी जवाब नहीं आता है। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 दिन के लिए धरने पर बैठ चुकी हैं। आज दूसरा दिन है, धरने बैठ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जिंदा सबूत हाथों में डॉक्यूमेंट्स लेकर के पेश करती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी। ज्ञानेश कुमार चुप हैं। और वैसे भी ममता बनर्जी, टीएमसी की पार्टी ने पहले भी ऐलान कर चुका है कि हम जो है एक तरफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आने जा रहा है। इसी सोमवार को बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, तो वहीं ममता बनर्जी तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारियां कर रही हैं। और धरने पर आप देखिए जब बैठ चुकी हैं तो किसके खिलाफ बैठी हैं? ज्ञानेश के खिलाफ। किसके खिलाफ बैठी हैं? बीजेपी सरकार के खिलाफ। तो क्या लगता है कि यह लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। अब ओम बिरला के साथ साथ ज्ञानेश कुमार की कुर्सी भी खतरे में आ चुकी है। धरने पर ममता बनर्जी ने बैठ करके ऐसा संदेश दे दिया है कि सरकार की कुर्सियां भी हिलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़।